दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों चारों ओर से घिरे हुए हैं। पहले ही दिल्ली अध्यादेश को लेकर केजरीवाल और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। इस बीच अब केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकारा। कोर्ट ने ये फटकार दिल्ली मेरठ रैपिड रेल परियोजना मामले में लगाई है। प्रोजेक्ट में देरी और परियोजना के लिए अपने हिस्से का धन उपलब्ध नहीं कराने पर नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार अगर 3 सालों में विज्ञापन के लिए 1100 करोड़ रुपए आवंटित कर सकती है तो उसे बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए भी धन आवंटित करने में सक्षम होना चाहिए। इसके साथ ही बेंच ने केजरीवाल सरकार को 2 महीने के अंदर RRTS परियोजना के लिए बचे पैसे का भुगतान करने के निर्देश दिए। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली सरकार अपने हिस्से का फंड जारी करने को तैयार हो गई। गौरतलब है कि दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने वाला एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। पिछली सुनवाई के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिल्ली सरकार से इस प्रोजेक्ट में अपने हिस्से का पैसा नहीं देने पर कड़ी नाराजगी जताई। इस दौरान दिल्ली सरकार ने पैसे की कमी का हवाला दिया था। इसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पिछले 3 सालों में विज्ञापनों पर खर्च किए गए राशि का ब्यौरा भी मांगा था। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2020 से 2023 तक विज्ञापन के लिए उसने 1073 करोड़ रुपए खर्च किए। सरकार ने विज्ञापनों पर साल 2020-21 में 296.89 करोड़, 2021-22 में 579.91 करोड़ और 2022-23 में 196.36 करोड़ रुपए खर्च किया। साथ ही सरकार ने अपने खर्च का बचाव करते हुए ये भी दलील दी कि सरकार नीतियों के प्रचार के लिए ये खर्च वाजिब और किफायती है। ये खर्च किसी भी तरह से दूसरे राज्यों के प्रचार से ज्यादा नहीं है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट में अपने हिस्से का 415 करोड़ रुपए 2 महीने के भीतर देने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।